हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग और अभी सैटरडे इवनिंग को आपको पता है कि एक मैं वीडियो हमेशा पब्लिश करता हूं जो सैटरडे इवनिंग विद विवेक की एक सीरीज़ में मैंने ये पूरी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि जिसमें हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना सकें। वैसे मैं बाकी दिनों में सिर्फ और सिर्फ मार्केट से रिलेटेड वीडियोस डालता हूं, लेकिन सैटरडे को मेरा मन होता है कि जो मेरी लाइफ का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरी लर्निंग है लाइफ को लेकर, और इसमें लाइफ को लेकर स्पेशली जो सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, इसमें हमारी लाइफ की जो बाकी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम पूरी लाइफ जीते हैं उसको बेटर बनाने के लिए जो भी मेरे एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करता हूं। और कोशिश करता हूं कि जो भी हमारी ये फैमिली जो ग्रो कर रही है सब्सक्राइबर्स के रूप में, जो हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं लर्निंग करने के लिए, वो हम अपने लाइफ में भी उन सब चीज़ों को उतार सकें और लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना सकें। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज की डेट में अभी इस वीडियो में आपको कुछ बात बता रहा हूं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उस काम को आप सब नहीं करते होंगे। ऑफ कोर्स करते होंगे, लेकिन जब हमें इस बात का नहीं पता होता कि कौन कौन उस चीज को कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर करें और उस एक्सपीरियंस को शेयर करके हम लाइफ को बेटर बनाएं। जो कर रहा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहा है उनको करना चाहिए। और एक और चीज, अगर हमें ये जो मैं मैसेज देने वाला हूं आज, जो बताने वाला हूं, तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है ना, तो बिलीव मी, जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो घर में बाकी रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं, हमें उन सबको भी इस नॉलेज को मौका देखकर शेयर करना चाहिए। देखो, मौका देखकर शेयर करने की बात यहां पर ये होती है कि ऐसा नहीं कि हम सीधा सीधा उनको ज्ञान देना शुरू कर दें, तो कई बार चीजें उल्टी पड़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि यार तू अपना ज्ञान अपने पास ही रख, मैं बहुत अपने आप में हैप्पी हूं, सब कुछ ठीक है। तो हमें ऐसे में बहुत ही समझदारी से इस बात को देखना चाहिए कि वो कौन सा मौका है, वो कौन सा टाइम है जब हम इस बात को उनके साथ शेयर करें। मैं इसमें आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, अगर कभी कुछ पॉइंट आए ना, तो उस पॉइंट के टाइम पर इस चीज को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, वरना जैसे कई बार होता है कि सपोज सामने वाले, सपोज छोटा भाई है, छोटी बहन है या बड़ी बहन है या कोई भी है, अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की और उस मिस्टेक करने के टाइम पर अगर हम उनको ज्ञान देना शुरू कर दें तो वो चीज हमेशा उल्टी पड़ जाती है। आप ये चीज हमेशा अगर अपने आप से फ्लैशबैक में भी जाओगे, कभी सोचोगे, तो आपको हमेशा ये चीज रियलाइज होगी कि हाँ यार उल्टी पड़ी थी, क्योंकि वो टाइम कभी भी ज्ञान देने का नहीं होता है। अगर किसी ने कोई गलती की है, कुछ बात बढ़ने लगी है, तो वो टाइम सिर्फ और सिर्फ चुप होने का होता है। वो टाइम कभी भी अग्रेसिव होने का नहीं होता। और जब बातें शांत हो जाएं, जब चीजें ठंडी पड़ जाएं, उस टाइम पर समझदारी से मौका देखकर चुपचाप तरीके से इन सब चीजों को समझाने का होता है। तो ये मैं आज का लेसन है, इसको हम लोग कॉर्पोरेट में भी अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बॉस के साथ भी कर सकते हैं, जूनियर्स के साथ भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, सबके साथ कर सकते हैं। और सबके साथ करने से पहले खुद प्रैक्टिस करनी है। और जब खुद प्रैक्टिस कर लें, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, और क्योंकि इसको हमें पूरी लाइफ अप्लाई करना है, मैं बताने वाला हूं क्या अप्लाई करना है। जब इसको 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लें और हम इसमें पूरे अच्छे से रिदम में आ जाएं, इस चीज के डेली बेसिस पर, जब भी हम जितनी भी लाइफ जी रहे हैं हमें इस चीज का ध्यान रहे, तब उसके बाद में दूसरों को समझाएं तो आपको समझाने में कॉन्फिडेंस भी होता है और आपको विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर चीज ने मेरे साथ काम किया है, तो ये मेरे कलीग्स के साथ और जिसको भी मैं बताऊंगा उनके साथ पे भी काम करेगा और उनकी लाइफ भी बेटर होगी। मैं एक चीज बताऊं, अगर हमारी सोसाइटी सारी अच्छी हो जाए ना, तो बिलीव मी, जो दुख है ना वो अपने आप से कम होना शुरू हो जाता है। आप कभी किसी उस सोसाइटी में रहो जहां पर सभी लोग पूरी तरह से संपन्न हैं, जहां पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, जहां पर बीमारियां नहीं होती और जहां पर चीजें खुशहाली से भरपूर रहती हैं, तो उस सोसाइटी में जो नया बंदा भी आएगा ना, तो वो अपने आप से अच्छा फील हो जाएगा, उसको हमेशा अच्छा फील करेगा। और अगर उसके अंदर कुछ लड़ने झगड़ने की आदत भी होगी ना, तो शायद वो भी चीज ठीक हो जाएगी। तो ये चीजें इसी तरीके से काम करती हैं। हमें सिर्फ अपने आप को ठीक नहीं करना, हमें खुद को ठीक करके उसको प्रैक्टिस में लाकर हमें दूसरों को भी ठीक करने के लिए कोशिश करनी है। देखो, अगर हमें कुछ ज्ञान मिला है, कुछ नॉलेज मिली है, अगर हमने उसको सिर्फ अपने तक ही रखा और अपने तक ही रखकर हम इस दुनिया से चले गए, तो शायद ईश्वर ने एक गलत इंसान को चुन लिया कि यार इसको इस नॉलेज को देने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इसने दूसरों के साथ शेयर ही नहीं की। अगर हमें ईश्वर किसी चीज के लिए चुनता है ना, कि किसी नॉलेज देने के लिए चुनता है, तो शायद वो इसलिए चुनता है कि पहले ही अपने आप को ठीक करेगा, उसके बाद में ये सबको भी ठीक करेगा। तो वो चीज जरूरी होती है।
होती है। मैं आज जो बात करने वाला हूँ उसको मैं नाम दे रहा हूँ द लाइफ सीक्रेट। वैसे लाइफ सीक्रेट की बात यह है कि मैं एक बुक की बात कर रहा हूँ। वैसे ये रोंडा बर्न ने इस बुक को लिखा है। शायद इसका प्रिंट शायद कैमरे में ठीक से नहीं आ रहा होगा बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शायद कुछ हो, लेकिन मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इसका नाम, बुक का नाम है द सीक्रेट। शायद बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा और रोंडा बर्न ने इसको लिखा है और इसके ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हुई है जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल भी है। मैं इस बुक को रीड करने के लिए आपको एक्चुअल में जिद भी कर रहा हूं एक तरीके से कि इसको जरूर 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 पढ़ना। ये सिर्फ एक सिंपल रिकमेंडेशन नहीं है इस बुक को पढ़ना, इस बुक को आपको जरूर जरूर पढ़ना चाहिए और इसकी जो डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पर उसको भी जरूर देखना चाहिए। देखो, जहां तक डॉक्यूमेंट्री देखने की बात है नेटफ्लिक्स पर, तो सभी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा क्योंकि ना तो सबको शौक है और ना ही शायद सबका मन हो। लेकिन अगर हम देखो, टीवी पर जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन मोबाइल पर जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है वो सस्ता होता है। तो मेरे ख्याल से 150 रुपीज का मोबाइल के ऊपर आ जाता है सिंगल यूजर का। तो अगर आप एक बार उसको सब्सक्राइब करके इस डॉक्यूमेंट्री को 4, 5, 10 बार देख लेते हैं ना, 1-1 घंटे की है बस ये डॉक्यूमेंट्री, बहुत ज्यादा लंबे टाइम की नहीं है। मैं कहता हूं अगर 10 बार आपने इसको देख ली तो दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से सेट हो जाएगी कि लाइफ में जो चाहोगे ना वो मिलना शुरू हो जाएगा। देखो ये करता कैसे है, ये चीज काम कैसे करती है। जो इस बुक में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो सिग्नल्स हम छोड़ते हैं यूनिवर्स में वही जाते हैं और वो वापस हमारे पास उसी तरीके से आते हैं। जैसे पुराने लोग जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि शुभ शुभ बोलना चाहिए, गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि इसको मैंने कैसे अप्लाई किया। मैंने, वैसे बता दूं, राजेश गुप्ता जी मेरे आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे इस बुक के बारे में बताया था आपसे करीब 4 साल पहले। और जब से उन्होंने इस बुक के बारे में बताया मैंने इमीडिएटली इसको मंगाया, इसको रीड किया और एक बार रीड करने के बाद में मैं इसको लगातार रीड करता रहा। अभी तक करीब मैं इसको 28 टाइम्स रीड कर चुका हूं बुक को। अब बात यह आती है कि क्या एक बार में समझ में नहीं आई, तो ऐसा नहीं है। एक बुक हमेशा किसी इंसान की तरह से होती है और उसकी संगत जैसा फील कराती है। तो इस बुक को जब हम बार बार रीड करते हैं ना तो हम उसी माहौल में, उस पूरे 1 घंटे उसी माहौल में ढल जाते हैं जो चीज उस बुक में लिखी होती है। तो बार बार रीड करने से क्या होता है कि ये हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हमारी एक हैबिट डेवलप करती है। तो इस बुक में यही लिखा हुआ है कि जो चीज हम चाहते हैं उस चीज को एक जगह लिखो और उस चीज को डेली बेसिस पर उसको रीड करो और सुबह को रीड करो, शाम को रीड करो और उस चीज को इमेजिन करना शुरू करो कि ये चीज हमारे पास आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि आई एम 39 ईयर्स ओल्ड और मेरी 9 ईयर्स की बेटी है। अब से 2 साल पहले सडनली उसको पता नहीं कहां से ये जिद होनी शुरू हो गई कि पापा मेरा कोई भाई होना चाहिए या बहन होनी चाहिए और खूब सारे होने चाहिए। अब ये खूब सारे कहां से लेकर आए, तो उसने पूछा कि पापा आप कितने फैमिली मेंबर्स थे। मैंने बोला हम 7 फैमिली मेंबर्स थे। मेरे दादी थी और क्योंकि दादाजी की डेथ थोड़ी सी पहले हो गई थी तो दादी थी और उसके बाद में मम्मी पापा और हम 4 भाई बहन हैं। तो 7 लोगों की 7 मेंबर्स फैमिली है। तो बेटी को जिद हुई कि नहीं हमें भी 7 मेंबर्स की फैमिली चाहिए, पापा मुझे 7 मेंबर्स की फैमिली चाहिए। अब हम 5 लोग हैं, मम्मी पापा मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी। अब ये 2 साल पहले की बात है, 2.5 साल पहले की। तो जिद होने लगी अब क्या करें इस चीज में, अब 7 मेंबर्स, 2 और मेंबर्स कहां से लेकर आए। तो मैंने उसको पूरा करने के लिए ऐसे कि ठीक है बेटा, जब हम बाहर कहीं जाएंगे या फिर अब से 3-4 साल बाद जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे, हम 2 डॉगी लेकर आएंगे और हमारी फैमिली मेंबर 7 की हो जाएगी। फिर उसने कहीं पर YouTube पे सर्च किया कि जो डॉग्स की लाइफ होती है वो 7-8 ईयर्स की होती है। तो वहां फिर उसको फिर माइंड फिर से चेंज हो गया कि पापा मुझे लाइफ टाइम 7 मेंबर्स चाहिए। तो फिर सडनली उसने कॉपी पर भी लिख दिया इस चीज को। और उसने, मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी जब 7 ईयर्स की थी वो तभी से इस द सीक्रेट को रीड करती है और पूरी बुक को कई बार वो भी रीड कर चुकी है। तो उसने अपने आप से एक कॉपी में लिख दिया दैट वी आर 7 मेंबर्स फैमिली। हमारे 7 मेंबर्स हैं फैमिली के और अब से 2 साल बाद हम 7 मेंबर्स की फैमिली हो जाएंगी। अब हो जाएंगी तो फिर उसने सडनली फिर क्या किया, मतलब वाइफ से जिद की कि मुझे बाल गोपाल लेकर आने हैं, क्योंकि पड़ोस में जो हमारे रहते हैं वो छोटे लड्डू गोपाल लेकर आए थे जो कृष्णा का बाल रूप होता है, बाल गोपाल उनको कहते हैं। तो बाल गोपाल लेकर आए तो हमारी फैमिली जो थी वो 6 मेंबर्स की हो गई, मम्मी पापा मैं, मेरी वाइफ, बेटी एंड बाल गोपाल, क्योंकि उनको उसने भाई मान लिया। उसके बाद में सडनली पता नहीं कैसे एक बेटा भी हो गया। अभी तो मेरा बेटा 9 मंथ्स का है अभी।
तो ये सब चीजें किस तरह से बन गई, वो क्यों क्यों बन गई, क्योंकि उसने विश की, उसने उन सिग्नल्स को भेजा, उसने बेटी ने उन चीजों को मानना शुरू किया कि नहीं 7 की ही है, जरूर हो जाएगी। एक कॉपी पर लिखा, आप बिलीव नहीं करोगे, उसने 1000 डेज लिखे और 1000 डेज 1999, 998, 997 इस तरह से उल्टी गिनती उसने लिखनी शुरू की कॉपी पे। एंड एवरी डेज मेरी बेटी एक दिन को काटती थी कि अब 998 दिन बचे हैं, अभी 997 डेज बचे हैं, अभी 996 डेज बचे हैं। एंड वो सारे के सारे कटे नहीं, 300 डेज बाकी थे और उसकी फैमिली 7 मेंबर्स की फैमिली बन गई। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो रियल है, मेरी लाइफ का है, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं, मेरे पास हैं। जब वो चीज बिल्कुल ठीक हो गई, उस चीज को समझना शुरू हो गया, मुझे भी समझ में आने लगी सारी बातें, मैंने अपने पोर्टफोलियो को लेकर भी किया। तो जितनी फिगर्स मैंने जब भी पोर्टफोलियो में लिखी है ना कि मेरा पोर्टफोलियो साइज इतना हो जाए, इतना हो गया है इस डेट को, तो मैं हमेशा किस तरह से लिखता हूं, माई equity portfolio in my Zerodha account is this, and my equity portfolio in my ICICI Direct Demat account is this, my equity portfolio in my HDFC Securities Demat account is this। तो जितनी फिगर्स उसके आगे as on this date और उसके नीचे फिर नंबर ऑफ डेज उल्टी गिनती में लिखने शुरू किए, कट करने शुरू किए। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से कम का टारगेट मैं जनरली नहीं लेता हूं, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स इसी तरीके से पूरा का पूरा फीड, मतलब एक फॉर्मेलिटी बनाने में काम करता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी भी कि हमने कोई विश की और सडनली वो गाड़ी हमारे पास आ गई। हमने विश की कि BMW होनी चाहिए और BMW घर के बाहर खड़ी है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम ही मुसीबत में फंस जाएंगे कि भाई उसके पेपर्स आपके नाम पे कहां पर है। आपके नाम पर तो है नहीं, क्योंकि आप तो गए नहीं बाय करने। और बाय करने क्यों नहीं गए? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। तो पैसे नहीं थे तो गाड़ी कहां से आ गई? तो ये पूरा का पूरा जो पीछे से बैकग्राउंड बनना होता है ना, यूनिवर्स एकदम से उस चीज पे काम करना शुरू करता है। और जितना ड्यू टाइम उस चीज को पूरा करने में लगना चाहिए, इनकम का सोर्स बनना चाहिए। और इनकम का सोर्स भी कैसे बनना चाहिए? आपके जो नॉलेज है, जो आप जिस चीज पे आप मेहनत कर रहे हो, आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, उस चीज को मोनेटाइज करना चाहते हो, अपनी किसी हॉबी को मोनेटाइज करना चाहते हो, उसकी जो बैकग्राउंड बनने में टाइम लगता है, तो वो टाइम लगता है। तो मैंने जब भी पोर्टफोलियो पे इस तरह से काम किया है, एक एक दिन काटे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे दिन काटने पड़े हों। पूरे दिन काटने से पहले ही वो चीज़ पूरी हुई है। और ये चीज़ गाड़ी को लेकर भी हुई है, ये चीज़ पोर्टफोलियो को लेकर भी हुई है, ये चीज़ बेबी को, फैमिली मेंबर्स को लेकर भी हुई है, ये चीज़ हर चीज़ को लेकर होती है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे डेंगू हो गया था। जनरली मैं बीमार नहीं होता, मैं पिछले 11 साल में शायद पहली बार बीमार हुआ था, वो भी डेंगू की वजह से कि बाहर से अगर कोई मॉस्किटो ही आकर आपको टॉक्सिन का इंजेक्शन लगा देगा तो उसमें अपनी जो रेसिस्टेंस पावर है वो कहीं ना कहीं तो वीक होती है उस पॉइंट पर। लेकिन उसके बाद भी मैं 7-8 डेज में पूरी तरह से 100% रिकवर हो गया हूं। डॉक्टर्स का कहना है कि विवेक, इतनी फास्ट रिकवरी मैंने कभी नहीं देखी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, इसके पीछे 3-4 रीजंस हैं। सबसे पहले तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव वाइब्स इतनी मिली हैं कि मैं जल्दी से रिकवर हो गया। सेकंड, मैं माइंड में इस चीज को डे 1 से इमेजिन कर रहा था, जब से मुझे पता चला कि मुझे डेंगू डिटेक्ट हो गया, कि मैं 10th डे वापस से वीडियो बना रहा हूं और मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं डेली बेसिस पर सुबह शाम इसी चीज को इमेजिन कर रहा था। एंड फाइनली इट हैपेंड। 10th डे को मेरी वीडियो भी आई, सब चीजें ठीक भी हुई और मैं बिल्कुल ठीक भी हो गया। तो लाइफ में अगर हमें अपने कॉर्पोरेट कल्चर में या कॉर्पोरेट लाइफ में अगर किसी बॉस से प्रॉब्लम है ना, तो उस बॉस को बुरा बोलना बंद करो। उस बॉस को माइंड में ये चीज फील करना शुरू करो कि ये बॉस मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है और हम बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कलीग के साथ दिक्कत है, इसी चीज को इमेजिन करना शुरू करो। एक कॉपी पर लिख लो इस चीज को कि मेरे रिलेशन विशाल गर्ग के साथ या विकास सिंघल के साथ या विकास अग्रवाल के साथ या सिंह साहब के साथ या बंसल साहब के साथ या फिर अरोड़ा साहब के साथ मेरे रिलेशन बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और आप उस चीज को इमेजिन करना शुरू करो। नंबर ऑफ डेज लिखो, 100 डेज लिखो, कट करना शुरू करो। बिलीव मी, सारे नंबर कटेंगे नहीं और आपके रिलेशन उनके साथ ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब आप रिलेशन ठीक करने की बात करते हो ना, तो डेली बेसिस पर आपका भी बिहेवियर उनके लिए रिलेशन ठीक करने की तरफ काम करता है। तो यहां पर ड्यूअल वर्क होता है। आपने सिग्नल भी भेजे इस चीज के, आपको वो सिग्नल वापस भी आए और आपने रिलेशन भी ठीक करने शुरू किए। मम्मी पापा के साथ किसी चीज को आपको अगर रिलेशन खराब होते हैं ना, बहस होती है, क्योंकि वो एज गैप होता है, वो जनरेशन गैप होता है, तो
उस चीज के लिए फील करना शुरू करो कि पापा मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, मम्मी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना मैं करना चाहता हूं। और उस चीज पे नंबर ऑफ डेज लिखो। 100 डेज आप लिखोगे ना, आप कट करना शुरू करोगे, 100 डेज से पहले चीजें ठीक हो जाएंगी। देखो यहां पर हमें उस कितने नंबर ऑफ डेज लिखने हैं कि 100 लिखने हैं या 300 लिखने हैं या 1000 लिखने हैं और वापस से कट करना शुरू करना है, लिख के काम करना है। तो यहां पर हमें इस चीज को खुद से ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी करंट सिचुएशन कैसी है और कितना टाइम इस चीज में, अगर बहुत स्पीड से चीजें चलें तो कितने टाइम में वो ठीक हो जाएंगी या हमारा जो टारगेट है उतने टाइम में ठीक हो जाएगा। तो यहां पर वो नंबर ऑफ डेज हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से लिखने हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से लिखने हैं। अगर आपको ये चीज करनी है ना कि हमारी बॉडी वी शेप में आ जाए, आप लिखो, आप 6 मंथ्स का टाइम लिखो, 180 डेज लिखो और उसमें ये नहीं लिखना कि मेरी ये चीज हो जाए। हमें कॉपी में इस चीज को लिखना है कि मैं वी शेप बॉडी रखता हूं एंड माई फिजिक इज परफेक्टली ऑल राइट अकॉर्डिंग टू माई हाइट। मेरा वेट बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे 6 एब्स हैं और मैं रनिंग करता हूं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, हेल्दी हूं। और नंबर ऑफ डेज लिखो, उसको कट करना शुरू करो। उसमें आप अपने आप से देखोगे कि आप ऑटोमेटिकली विद इन 15 डेज जिम भी ज्वाइन कर लोगे, घर पे भी करना शुरू कर दोगे, योगा भी शुरू कर दोगे, रनिंग भी शुरू कर दोगे, आप शूज भी खरीद के ले आओगे, सब चीजें अपने आप से होनी शुरू हो जाएंगी। ये लाइव एक्सपीरियंस है मेरा पूरी लाइफ का। पिछले 4 साल से तो ये चीजें बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रही हैं। तो मैं भी आपको यही मैसेज देना चाह रहा था कि अगर हमारी सैलरी कम है ना, तो इस चीज को ये मत सोचो कि मेरी सैलरी कम है, मेरी सैलरी कम है। आप जितनी बार इस चीज को बोलोगे यूनिवर्स में, उतनी बार ये चीज जाएगी और आपकी सैलरी कम ही रह जाएगी। जो लोग ये कहते हैं ना कि यार नौकरी छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए, हमें नौकरी छूटने का नाम ही नहीं लेना। क्यों छूट जाएगी यार? ऐसे सिग्नल्स भेजने क्यों है? जितनी बार ये सिग्नल भेजा जाएगा ना नौकरी छूट ना जाए, उतने ज्यादा ये चीज स्ट्रांग हो जाएगी और नौकरी छूट भी जाएगी। हमें क्या करना है कि मेरे प्रमोशन बहुत अच्छा हुआ है, 20% प्रमोशन हुआ है मेरा, इस चीज को फील करना शुरू करो, इमेजिन करना शुरू करो। 20% प्रमोशन लेने के लिए ना, 30% प्रमोशन लेने के लिए, या जो भी आपका मन है उस चीज को लेने के लिए, जो आपको स्किल्स डेवलप करने हैं उन स्किल्स को डेवलप करना शुरू करो। आप देखोगे सुबह शाम उस चीज को इमेजिन करना, उस बुक में जहां लिखा है ना, डेली जब काटोगे ना उसको रीड करना। और जब आप 100 बार किसी चीज को रीड करोगे वो चीज वापस से नहीं आए ना, एज इट इज नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है। इट्स माई लाइफ एक्सपीरियंस। तो आज का मेरा एक्सपीरियंस जो शेयर करने का था वो यही था। जो लाइफ में चाहते हो उस चीज को लिखो, नंबर ऑफ डेज लिखो, जितने टाइम में चाहते हो उनको कट करना शुरू करो, डेली रीड करना शुरू करो कि इतने दिन रह गए हैं, इतने दिन रह गए हैं, इतने दिन रह गए हैं। और उस चीज को लिखो कि आई एम ए सीनियर मैनेजर इन माय कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2022, अब से 2 साल बाद। और उनमें नंबर ऑफ डेज उल्टे लिखने शुरू कर दो जितने लिखे हैं और कट करना शुरू कर दो। और उसके साथ में ये भी लिख दो कि सीनियर मैनेजर बनने के लिए मैनेजर से या असिस्टेंट मैनेजर से कि मुझे क्या क्या चीजें अपनी डेवलप करनी है, और उनका भी फिर प्लान बना लो, सब प्लान बना लो और उसमें भी नंबर ऑफ डेज लिख लो। एक नोटबुक बनाओ ना यार लाइफ में, और आप देखोगे कि पूरी नोटबुक में जब आप 10 साल तक इस चीज को करोगे ना, मतलब जो जो चाहते हो सब कुछ मिलेगा। मुझे सब कुछ मिल रहा है पिछले 4 साल से, जो भी मैं चाह रहा हूं इस तरीके से। ये लाइफ सीक्रेट है और इस सीक्रेट को हमने एक्चुअल में सीक्रेट नहीं रखना है। हमने अपने सारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को, कलीग्स को, सबको बताना है। और अगर इस चीज को बताने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो वो भी बताएंगे। शेयर करने का पर्पस से फायदा क्या होता है, जब वो इस चीज को सुनोगे कि उन्होंने भी शेयर करना है तो वो भी आगे इस चीज को शेयर करेंगे। हमने 2, 3, 4 करोड़ लोगों को ना, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से एक ये पूरी फैमिली बनानी है, जो फैमिली ग्रो हो रही है। जब मैंने फर्स्ट टाइम बात की थी कि हमने इस फैमिली को ग्रो करना है, तब हमारे ट्रेडिंग विद विवेक चैनल की जो फैमिली थी वो 31,000 के आसपास थी। अभी ये 52,000 ग्रो हो गई है पिछले करीब 15-20 दिनों में। तो हमने इसको पूरी स्पीड से लेकर जाना है। और मैं एक और चीज बताऊं, जो मेरा एक और मकसद है कि इस फैमिली में जितने भी लोग जुड़ेंगे ना, सबका पोर्टफोलियो साइज आने वाले टाइम में 100 करोड़ होना चाहिए। जब 2, 3, 4 करोड़ लोगों का पोर्टफोलियो साइज इंडिविजुअली सबका 100 करोड़ होगा ना, आप देखना हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। मेरा एक मन है कि जितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है ना, इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया हमने 2 करोड़ लोगों के साथ, उनसे बहुत ज्यादा रिच हमने हिंदुस्तान में यहीं पर बनाना है और इसी चैनल के माध्यम से बनाना है। इस चीज में आपने सबने मेरा साथ देना
देना है और ब्लेसिंग्स भी देनी है कि मैं भी ठीक रहूं और अपने आप को भी ठीक रखना है, जिससे हम इस जर्नी को पूरे को आगे चलाते रहें। आने वाले टाइम में जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा ना, हम लाइव सेमिनार भी करेंगे, लाइव मिलेंगे भी, और उस लाइव सेमिनार को करने में या नॉलेज देने में मैं आपके साथ एक कमिटमेंट कर रहा हूं कि जहां पर भी 100-200 लोग होंगे ना और आप 100-200 लोगों की एक गैदरिंग करोगे, मैं अपनी कॉस्ट पर आपके पास आऊंगा, अपनी कॉस्ट पे अपनी सारी नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ सबके साथ शेयर करूंगा। आपने सिर्फ वॉलंटियर बनकर 100-200 लोगों की गैदरिंग करनी है, 500 लोगों की गैदरिंग करनी है, 1000 लोगों की गैदरिंग करनी है और सबको अच्छा बनाना है। मैं उसमें कोई भी चार्ज नहीं लेने वाला, क्योंकि ईश्वर की कृपा से जो मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है वो मेरी सारी जरूरतों को अपने आप से पूरा करता है, और मेरे अपने गोल्स हैं जो लाइफ सीक्रेट की मैं बात कर रहा हूं, उसके हिसाब से मैं ऑलरेडी अपने टारगेट्स बना चुका हूं और नंबर ऑफ डेज में कट कर रहा हूं, तो सब चीजें अपने आप से मेरी अच्छी हो जाएंगी। मेरा मकसद है सिर्फ मुझे अपने आप को अच्छा नहीं करना, जितने भी लोग साथ में जुड़ेंगे ना सबको अच्छा बनाना है। तो आज का मेरा मैसेज यही था, आप सबकी ये इवनिंग बहुत शुभ हो और इस चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू करो। कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिखकर भी पूछ सकते हो। तो कमेंट में एक्चुअल में कई बार क्या होता है कि एक वीडियो पे 400-500 कमेंट्स आ जाते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उन सब चीज़ों को रिप्लाई करना। तो अगर ऐसा है तो आप मुझे कॉल कर लो या फिर मुझे व्हाट्सएप कर लो, उन सब चीज़ों को लेकर कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा मैं 24 घंटे में आप सबके साथ कनेक्ट हो सकूं, व्हाट्सएप पर या कमेंट पर या कॉल पर, उतना ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा आपको सहयोग देने में, इन सब चीज़ों में, अपने लाइफ को शेयर करने में, एक्सपीरियंस को शेयर करने में। थैंक यू सो मच। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। हैव ए नाइस इवनिंग। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे चार्ट ऑफ द वीक वीडियो में, और जिससे हम अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को पूरा कर सकें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर हमने अपने पोर्टफोलियो को 100 करोड़ का बनाना है सबने मिलकर, तो हमें उस चीज पर बहुत बहुत वर्क करना है। लेकिन उसके साथ में जब लाइफ पॉजिटिव चलेगी ना, तो उस चीज को करना थोड़ा सा इजी होता है। ये मेरा कहना है। डेली ½ एन आवर प्रेयर करना मत भूलना, ये मेरा फाइनली मैसेज है। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस इवनिंग।